क्लास 6 के प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को हिंदी व्याकरण का क्रिया विशेषण बताने जा रहा हूँ। जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। देखिए कि क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द को व्याकरण क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह जोर जोर से पढ़ता है। देखिए, वह पढ़ता है, क्रिया हो रहा है, लेकिन उसकी विशेषता बतला रहा है कि जोर जोर से पढ़ता है। मैं जाता हूँ, ये क्रिया हो रहा है, लेकिन मैं जल्दी जल्दी जाता हूँ, यानी इस क्रिया का विशेषता बतला रहा है। फिर देखिए, वे धीरे धीरे चलता है। वह चलता है तो क्रिया हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसकी प्रवृत्ति बता रही है। अब देखिए कि क्रिया की विशेषता बतलाई जा रही है। फिर क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। सबसे पहले देखिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण में जिस क्रिया विशेषण से स्थान का बोध हो, जिस क्रिया विशेषण से स्थान का बोध हो, उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ, आगे, पीछे, सामने, ये सब बताया जा रहा है। उसके बाद कालवाचक क्रिया विशेषण में जिस क्रिया विशेषण में समय का बोध होता है, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे परसों, कल, आज, अब तक, बार बार, ये सब जो है ना आपको काल को बता रहा है, समय को बता रहा है, लेकिन लिमिट टाइम का नहीं बता रहा है, समझे ना। एक आंकड़ा में दिन वगैरह बता रहा है। उसके बाद देखिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जिस क्रिया विशेषण में मात्रा को बताया जाता है, किसी द्रव्यमान की मात्रा को बताया जाता है, किसी चीज की मात्रा को बताया जाता है, उससे परिमाण कहते हैं। इंग्लिश में मैग्नीट्यूड आप लोग जानते ही होंगे। जैसे बहुत, अधिक, थोड़ा, कम, ज्यादा, ये लिमिट में नहीं रहता है, लेकिन एक रेंज में हम लोग बोलते हैं। जैसे बहुत, थोड़ा, अधिक, कम, ज्यादा, ये सब आपको परिमाण वाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। जैसे इसका जब वाक्य बनेंगे परिमाण वाचक क्रिया विशेषण का, तो वह बहुत पढ़ता है। बहुत पढ़ता है एक लिमिट नहीं है, बहुत अब ज्यादा पढ़ रहा है कि कम पढ़ रहा है वो लिमिट नहीं है, ठीक ना, वो हो गया। उसके बाद रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीति कहने का मतलब होता है विधान, नियम, कानून से संबंधित, तो वो हो गया, आपको रीति बता रहा है, उसके बारे में नियम बता रहा है, ठीक ना। तो विधान बता रहा है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसकी प्रवृत्ति कैसी है, टेंडेंसी कैसी है। तो ऐसे में हम लोग देखेंगे कि रीतिवाचक, जैसे रीति रिवाज बोलते हैं ना, जो होते आ रहा है, इस पीरियड में हम लोग कहेंगे धीरे धीरे, बार बार, कभी कभार, जल्दी जल्दी। तो आप देखिए उसकी टेंडेंसी बता रहा है। वह तो बोलता है, लेकिन वह धीरे धीरे बोलता है। वह बोलता है लेकिन धीरे धीरे बोलता है। वह जो है आता है लेकिन बार बार आता है। वह आता है लेकिन कभी कभार आता है। वह खाता है लेकिन जल्दी जल्दी खाता है। तो अब देखिए कि उसकी रीति बताई जा रही है, यहाँ पे उसका नियम बताया जा रहा है, उसका टेंडेंसी बताया जा रहा है। किस चीज का, किसी भी चीज का जो प्रवृत्ति बताया जाता है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। परिमाण में जो मैग्नीट्यूड होता है वो बताया जाता है। यह लिमिट नहीं होता है, यह लिमिट में नहीं होता है, एक रेंज बोला जाता है। जैसे बहुत, अधिक, थोड़ा, कम। जैसे खाने में बोलते हैं थोड़ा ही दीजिएगा, ज्यादा नहीं। अब वहाँ नापा नहीं जाता है कि कितना लेना है, लेकिन ये तो जरूर ना है कि मतलब क्या लेना है, कितना, एक थोड़ा, एक आंकड़ा के मुताबिक। ये हो गया। कालवाचक में काल समय का बोध कराता है, लेकिन इसमें भी निश्चित टाइम का बोध नहीं कराता है। फिर आगे देखिए अब तक, बार बार। लेकिन स्थानवाचक में यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, समान। अब देखिए कि कालवाचक में भी पीछे होता है, इसमें भी पीछे है, ठीक ना, इसमें भी आगे है, इसमें भी आगे होता है। आप लोग इसमें कंफ्यूजन में नहीं पड़िएगा कि यहाँ पीछे है तो यह जो है स्थान का पीछे है, और यहाँ पीछे है तो यह काल, समय का पीछे है। 2 दिन पीछे, 2 दिन आगे, ये आगे और पीछे, ये स्थान बता रहा है और यह समय बता रहा है, ठीक है। ऐसे में कभी कभी कंफ्यूजन में डालने के लिए आपको दोनों डाल दिया जाएगा, लेकिन आप लोग को ऐसे में कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है। अब देखिए कि विशेषण, प्रविशेषण, क्रिया विशेषण, तीनों में अंतर है। अब जो है विशेषण जो है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतला रहा है, विशेषण हो गया। लेकिन प्रविशेषण जो है विशेषण की विशेषता बतला रहा है, और क्रिया विशेषण जो है क्रिया की विशेषता बतला रहा है। तो सबसे पहला विशेषण देखिए, वह सुंदर है,
उनकी सुंदरता यानी उनका मतलब विशेषण बताया जा रहा है, विशेषता मतलब वह सुंदर है, ठीक है। इनको हमको प्रविशेषण में बदलना है, तो वह जगह वह बहुत सुंदर है, वह बहुत सुंदर है। अब देखिए कि वह सुंदर है विशेषता हो गया, लेकिन वह बहुत सुंदर है कहने का यह मतलब हुआ कि उस विशेषण की विशेषता बहुत लगा करके बताया जा रहा है, यह प्रविशेषण हो जाएगा। अतः बहुत जो है प्रविशेषण हो। और उसके बाद मैं जाता हूँ क्रिया हो गया, लेकिन इस क्रिया की विशेषता जल्दी जल्दी हो गया, तो यानी यह क्रिया विशेषण हो गया। तो देखिए यहाँ पे विशेषण, प्रविशेषण, क्रिया विशेषण। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम के विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। प्रविशेषण विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं, और क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। इनमें समझने में किसी को कोई दिक्कत तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं, और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ आता हूँ। धन्यवाद।